सबों को जय मसीह की। मेरा माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सम्मुख में पवित्र वचन को लेकर के आए हुए हैं। जैसे मैंने पहले एक वीडियो डाला था पाप के ऊपर में, रोमियो का पत्र 3 का 23 आयत में हम लोग ने पढ़ा था कि सब मनुष्य पापी है और सब ने पाप किया है। पाप के कारण से परमेश्वर की महिमा से दूर है, रहित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा मनुष्य या प्राणी नहीं है संसार में जिसने पाप ना किया हो, जिसने झूठ ना बोला हो। ऐसा संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बिल्डिंग में रहता हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो, चाहे वो एरोप्लेन में यात्रा करता हो, चाहे वो पैदल चलता हो। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसी के संदर्भ में आज फिर से इसी के आधार हम वचन को देखने जा रहे हैं, जो उसी के संदर्भ में, उसी के संबंध में, पाप के संबंध में, कि ये पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ और पहला पाप कहाँ पर हुआ था जो पूरे मानव जाति के ऊपर में फैल गया। मानव जाति के ऊपर में, मानव जाति के जीवन में, मानव जाति के चाल चलन में, मानव जाति के अंतःकरण में पाप बीत गया। और वो पाप चला आ रहा, आज भी वर्तमान है। मेरे साथ आप खोल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 2 अध्याय आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। 8 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। फिर नीचे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ परमेश्वर एक मनुष्य को बनाता है और जिसका नाम था आदम। परमेश्वर ने ही उस मनुष्य के नाम को रखा आदम। और परमेश्वर ने उस मनुष्य को मिट्टी से रचा और मिट्टी से रचने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास अर्थात परमेश्वर का सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और वो फिर उठकर चलने फिरने लगा, काम काज करने लगा, चलने फिरने लगा। और फिर 15 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को बनाकर अजीब प्राणी बनाकर उसे कहाँ रखा? आदम की वाटिका में रख दिया कि उसमें वो काम करे और उसमें जीवन यापन करे। यह वाटिका परमेश्वर की नज़र में बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर और पवित्र था।
और परमेश्वर उस वाटिका में आदम को रख दिया और वो खुद भी उस वाटिका में आया जाया करता था आदम से बात करने के लिए, उसे उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए कि हमारा बनाया हुआ मनुष्य या प्राणी कैसा है, वो कैसा काम करता है, वो कैसा रहता है, वो कैसे खाता है पीता है। और परमेश्वर ने उस आदम की वाटिका में आदम को रख दिया उसे देख रेख करने के लिए और वहाँ पर काम करने के लिए और वहीं पर अपने जीवन यापन करने के लिए। और फिर लिखा है नीचे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है। परमेश्वर ने उस वाटिका में जो वृक्ष लगाया था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है। तुझे खटने भी नहीं पड़ेगा, तुझे पसीना भी चुहाने नहीं पड़ेगा, तुझे खून गिराने नहीं पड़ेगा। तो बिना खट के तो खा सकता है, तो जीवन यापन कर सकता है। तब 17 आयत में लिखा है, तो परमेश्वर कहता है कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब परमेश्वर यहाँ पर एक चीज खाने के लिए मना ही करता है, एक चीज मना ही करता है परमेश्वर आदम को कि तू सब वृक्ष का फल तू खा सकता है, पर एक वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। परमेश्वर ऐसा क्यों कहा? यह सोचने वाली बात है, यह समझने वाली बात है। ऐसे क्यों कहा कि तू सब वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल कभी तू ना खाना? ऐसे क्यों कहा? माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर ने इसलिए कहा होगा, हो सकता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हो सकता है उसे परखता होगा कि आदम वो क्या सोचता है, वो क्या विचार करता है, उसके मन का इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या देखना पसंद करता है, वो क्या छूना पसंद करता है, वो क्या खाना पसंद करता है, वो क्या पीना पसंद करता है। परमेश्वर शायद उसको परखता होगा, जांचता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही खूबसूरती से उस मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने पूरा का पूरा उसे स्वतंत्रता दे दिया है, लेकिन एक चीज उसे खाने के लिए मना किया है, पूरा उसे स्वतंत्र दिया। हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक मनुष्य एक रोबोट को बनाता है और जब उस रोबोट को बनाकर पूरा करता है तो मनुष्य उसे जांचने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कि वो क्या सोचता है, वो क्या विचारता है, वो क्या देखना पसंद करता है, वो क्या खाना पसंद करता है, क्या पीना पसंद करता है। उसे पूरा स्वतंत्र दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि उसे जांचे जो उसे बनाया है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी उस आदम को परखने के लिए पूरा स्वतंत्र दे दिया, लेकिन एक चीज उसको मना ही किया है कि तू उस भले बुरे का
ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, और जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। तब क्या होता है, जब आदम को बनाया तो उसके योग्य में या उसके साथ मेल खाने के लिए कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो उसके साथ उठे बैठे, साथ में खाए पिए या चले फिरे, संगति करे या बातचीत करे। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था संसार में, या समुद्र में प्राणी रहता हो या जंगलों में प्राणी रहता हो, ऐसा कोई भी नहीं था जो आदम के साथ मेल खा सके। इसलिए परमेश्वर ने हवा को भी बनाया था, एक स्त्री को बनाया था, ताकि उसके साथ मेल खा सके, ताकि उसके साथ उठ बैठ सके, चल फिर सके। और उसके बाद जब उस स्त्री को भी बनाया और दोनों को उस वाटिका में रखा, उस वाटिका में रखा, तब 21 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यह परमेश्वर ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकली गई है, क्योंकि वो नर में से निकली गई है और उसे नारी बना दिया गया है। दोनों को उस वाटिका में रखा, और रखने के बाद परमेश्वर ने उन दोनों को मना किया। हम लोग पहले पढ़ा, ऐसा लग रहा है कि आदम को ही मना किया, लेकिन नहीं, वो दोनों को ही मना किया कि तू सब वृक्ष का फल खा सकता है, पर एक वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, और जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हम पढ़ते हैं 3 अध्याय का 1 आयत में, यहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तू इस वाटिका किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको तो छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब फिर नीचे लिखा है, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ करके एक सांप के रूप में आकर के एक शैतान स्त्री को बहका दिया, और क्या कह करके बहकाया कि परमेश्वर तो सब जानता है, वो सब कुछ समझता है, वो आप ही जानता है परमेश्वर, तो क्या चाहता है, तो क्या खाना चाहता है, तो क्या पीना चाहता है, तो कहाँ रहना पसंद करता है, सब कुछ जानता है। अगर तू ये खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा तुम दोनों, फिर तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं होगी, परमेश्वर का तुम दोनों का जरूरत नहीं होगा, तुम दोनों खा सकते हो, परमेश्वर खुद जानता है, परमेश्वर तुम दोनों को पूरा स्वतंत्रता दिया है, तो खा सकता है। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 6 आयत में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब 7 आयत में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर ने मना किया था उस वृक्ष के फल को तो कभी ना खाना, उसको छूना तक भी नहीं, तो उसे कभी ना छूना, खाने का तो दूर की बात,
वो छूने के लिए भी मना था, और इन दोनों ने खा लिया। शैतान के बहकावे में आकर के दोनों ने खा लिया, और फिर दोनों की आंखें खुल गई। अर्थात बोले तो भले बुरे के ज्ञान का जो आंखें हैं, उसको आंखें दोनों के खुल गई और परमेश्वर से दूर चले गए। उन दोनों को समझ में नहीं आया हम दोनों ने क्या कर दिया, हम दोनों नंगे हैं। उन दोनों को समझ में आया कि हम दोनों नंगे हैं। नंगे तो था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों नंगे हैं, क्योंकि उन दोनों में वो समझ नहीं थी कि हम नंगे हैं, हम खाली बदन हैं, हम खाली पैर हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था हम एक शारीरिक है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि किस प्रकार शैतान उन दोनों को वहाँ से परमेश्वर के नज़रों से, परमेश्वर के दृष्टि से भगा दिया, दूर ले गया, दूर चला गया, और जिसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। आज भी वर्तमान है वो पाप। आदम और हवा ने पाप किया, आज उसके वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी आज पाप चला आ रहा है। कारण एक ही है मेरे दोस्तों कि आदम ने पाप किया था, हवा ने पाप की थी, और उसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक बिच्छू का जितना उसका जहर रहता है, उतना उसके बच्चे में भी जहर रहते हैं। जितने एक सांप के जहर होते हैं, उतना ही उसके बच्चे में भी जहर होते हैं, क्योंकि उसका जन्म ही वो जहर है, जन्म से ही जहर है। चाहे बड़े हो चाहे छोटे बिच्छू हो, चाहे बड़े सांप हो या छोटे सांप हो, क्योंकि वो जन्म से ही उसके अंदर में वो जहरीली पाई जाती है। जैसे दूसरा एक उदाहरण, एक कुत्ता उसका स्वभाव है कि वो भौंकते इसलिए है क्योंकि उसका स्वभाव है। और जब वंश उत्पन्न होते हैं तो ठीक उसके बच्चे भी उसी प्रकार भौंकते हैं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। उसके माँ बाप में वो स्वभाव है भौंकना। ठीक उसी प्रकार उसके वंश से चले आ रहे हैं सब कुत्ते भी भौंकते हैं, काटते हैं, कि उसके स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार आदम ने पाप किया, उसका प्रभाव हम सारे मनुष्य के जीवन में वो प्रभाव आज भी कायम है, और हम इसीलिए पाप करते हैं, क्योंकि हम पाप में ही जन्म लिए हैं। हम पाप में ही जन्म लिए हैं, इसलिए हम पाप करते हैं। हम पापी नहीं है इसलिए पाप नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पापी ही हैं। क्योंकि हमारे बाप दादों ने पाप किया, इसलिए हम उसके दोबारा जो वंश आए हुए मनुष्य, हम भी पाप करते हैं, इसीलिए हम पाप करते हैं। इसीलिए हम लोग ने पढ़ा था रोमी का पत्री 3 अध्याय का 23 आयत में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। परमेश्वर क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आदम से जितने चले आते हैं मनुष्य, प्राणी या जाति, सब परमेश्वर के नज़रों में वो पापी है, वो पापी इंसान है, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। और इसीलिए हम परमेश्वर के महिमा को देख नहीं सकते हैं, परमेश्वर की महिमा को चख नहीं सकते हैं, परमेश्वर के आशीष को महसूस नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को हम देख नहीं सकते हैं, या पा नहीं सकते हैं, या ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पापी हैं। क्योंकि हमारे अंदर में वो पाप है, हमारा स्वभाव ही पाप है, हमारा कर्म ही पाप है, हमारा चलना ही पाप है, हमारा सोचना ही पाप है, हमारा देखना ही पाप है, हमारा विचार करना ही पाप है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू
एक पापी है, तू एक पापी है, तूने पाप किया है क्योंकि तेरा बाप दादों ने पाप किया था, इसलिए तू भी पापी है, इसलिए तू भी पापी है। और इस पाप का निवारण परमेश्वर के पास ही है और किसी के पास भी नहीं है। जिसने ये शरीर को बनाया, जिसने इस शरीर को रचा है, उसी के पास ये निवारण है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य, हम एक मिट्टी के समान हैं, हम मिट्टी हैं, हम एक मिट्टी है। जैसे हम लोग ने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक में 2 और 3 अध्याय में कि मनुष्य एक मिट्टी है, मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे पास सब सीमित बुद्धि है, सीमित ज्ञान है, सीमित समझ है, सीमित शक्ति है, सामर्थ्य है। हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है तू पापी है, तू पापी है। और रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 23 आयत में लिखा है कि पाप का दंड मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है, पाप का सजा मृत्यु है। अर्थात वो दूसरा मृत्यु जिसको हम लोग कहते हैं नरक, जहाँ से कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है, जहाँ से वहाँ से कोई भी व्यक्ति को, वहाँ से कोई भी किसी व्यक्ति को खींच नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नरक से, कि नरक की ओर जा रहे व्यक्ति को बचा सकता है। लेकिन एकमात्र बचाने वाला और छुड़ाने वाला, वापस करने वाला, जीवन को बदलने वाला, जीवन को मुक्ति देने वाला, जीवन को शांति देने वाला एकमात्र हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और उसने एक मार्ग बनाया है। उस मार्ग को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझने को कोशिश करेंगे वो मार्ग क्या है जिसने परमेश्वर ने बनाया है हर एक मनुष्य को बचाने के लिए, हर एक मनुष्य को छुड़ाने के लिए, हर एक मनुष्य को शांति देने के लिए, हर एक मनुष्य को प्यार देने के लिए, हर एक मनुष्य को नहीं